हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम स्टार्ट कर देंगे वॉइस रॉय। तो आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अब वॉइस रॉय से। लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने 1857 में कलकत्ता, मद्रास से बम्बई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें, तब आपको हर टाइम बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जब भी आपको ज़रूरत होगी आप अपनी नोटबुक से देख सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं बोलूँगा उसको भी आप नोट कर लेना। और 1857 इम्पोर्टेंट, जिसका विद्रोह हुआ था। आफ्टर दैट वॉइस रॉय स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अब पहले कंपनी रूल कर रही थी, अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी, इसलिए गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वॉइस रॉय किया गया। तो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बने, और इनके टाइम में क्या क्या हुआ बाद में। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति हुई, और अब शासन प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। अब ब्रिटिश जो क्वीन थी उनके अंडर आके इंडिया। श्वेत विद्रोह, वाइट म्यूटिनी हुई 1859 में। साथ में भारतीय शासन अधिनियम 1861 और पुलिस विभाग का गठन हुआ 1861 में। अगला देखिए, अब लॉर्ड एलिगन प्रथम, जिनके टाइम में वहाबी आंदोलन हुआ। वहाबी आंदोलन आपको पता होगा कहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, वहाबीज की, पंजाब में। ये इम्पोर्टेंट है इनके कार्यकाल में। सेकंड है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, जिनके टाइम में भूटान युद्ध हुआ 1865 में। साथ में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1865 में ये लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में हुई। और लॉर्ड मेयो 1869 टू 1872 के टाइम, ये इनका कार्यकाल है। और राजकोट कॉलेज ओपन किया गया। साथ में और क्या क्या है इनके कार्यकाल में। साथ में भारतीय संख्यीय सर्वेक्षण की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट स्थापना की गई। भारतीय संख्यीय सर्वेक्षण की स्थापना हुई। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ किया गया, ये भी आ जाता है 1871 में। और 1871 में भारत की प्रथम जनगणना, ये इनके टाइम में ही शुरुआत हुई थी, 1871 में जनगणना की। रेगुलर सेंसस तो 1881 में 1881 में शुरू हुआ था, लेकिन 1871 में फर्स्ट सेंसस शुरू हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा इनके कार्यकाल में हुई थी। और पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था इनके टाइम में, वो हुआ था इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, वो पास किया गया था, जिसको नेटिव मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। वो पूछ लिया जाता है कि इनके कार्यकाल में, या डायरेक्ट ऐसे हो जाता है कि इंडियन नेटिव मैरिज एक्ट कब पास हुआ था, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। अगला है लॉर्ड लिटन, जिनका कार्यकाल है 1876 टू 1880 तक। 1876 से 78 भयंकर दुर्भिक्ष, जिसमें मद्रास, बम्बई, मैसूर क्या हुआ था, फैमाइन। और उसमें राजकीय उपाधि अधिनियम यानी रॉयल टाइटल एक्ट 1876, याद करने की, रॉयल टाइटल राजकीय उपाधि अधिनियम एक्ट कब आया था, यानी कि टाइम आया था। और ब्रिटेन की महारानी ने केसरे हिंद टाइटल लिया था, उपाधि धारण की थी। साथ में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वो लिटन के टाइम में आया था, याद रख लें, लिटन के टाइम में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। आर्म्स एक्ट आया था 1873। और द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था 1878 टू 80 में, ये याद कर लें आप। साथ में अगला है लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल था 1880 टू 1884। इनके टाइम हुआ है अफगान के से संधि हुई थी 1881 में। साथ में मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी 1881 में। श्रमिकों की दशा सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन्हीं के टाइम में आया था, वो आया था 1881 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपन के टाइम में काफ़ी सुधार किए गए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी समाप्ति की गई, जो लॉर्ड लिटन के टाइम में शुरुआत हुई थी 1878 में। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया गया। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई, यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया इनके टाइम में। स्थानीय स्वशासन संबंधित सरकारी प्रस्ताव। और साथ में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी 1852 में। बिल
ये भी आ जाता है क्वेश्चन आपको, जो इसको याद कर लेना कि विलियम हंटर कमीशन कब आया था, 1882 में आया था। और इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था 1883 में। ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या है कि एक्ट पास किया गया था कि इंडियंस पीपल जो अंग्रेज़ों को भी ट्रायल कर सकते हैं कोर्ट में, जिसका काफ़ी विद्रोह किया था अंग्रेज़ों ने कि अंग्रेज़ों की सिर्फ अंग्रेज़ ही देखेंगे। तो ये थे रिपन के टाइम में काफ़ी सुधार। और इनके टाइम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायत सिस्टम भी शुरू किया गया था। और अगले हैं लॉर्ड डफरिन, जिनके टाइम में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था 1855 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में की गई थी। ये आप इम्पोर्टेंट याद कर लें इनको, आप इनको अपनी नोटबुक में लिखते जाएं एक एक लाइन में। नेक्स्ट है लॉर्ड्स लैंसडाउन। इनके टाइम में क्या हुआ था, एज कंसेंट एक्ट 1891 आया था। एज कंसेंट एक्ट 1891 जो रिलेटेड था मैरिज से, वो आया था। साथ में कारखाना अधिनियम जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891, इनके टाइम में ये भी आया था। सिविल सेवाओं का इंपीरियल प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किया गया था। कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विस इनटू इंपीरियल, प्रोविजनल एंड सबऑर्डिनेट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1882 आया था। साथ में सेटिंग अप ऑफ दुरंत कमीशन, आपने पढ़ा होगा कि दुरंत लाइन किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान में, वो 1893 में इन्हीं के कार्यकाल में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड एलिगन द्वितीय। इनके टाइम में हुआ है चित्राल विद्रोह और पूना प्लेग का प्रकोप, इन्हीं के टाइम में हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट है इनके टाइम में। अगले हैं लॉर्ड कर्जन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1899 से 1905 तक। इसमें हुआ था सबसे पहले अपॉइंटमेंट पुलिस कमीशन। पुलिस कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी 1902 में अंडर दी सर एंड्रयू फ्राजर टू रिव्यू दी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, को रिव्यू करने के लिए। साथ में जी के गोखले जो थे, उन्होंने कंपेयर किया था कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब के साथ। क्वेश्चन आ जाता है कि किसने कंपेयर किया था लॉर्ड कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब के साथ, वो थे जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। साथ में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना की गई थी 1902 में, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। साथ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, और बंगाल विभाजन मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो 1905 में इन्हीं के कार्यकाल में होता। कृषि बैंक की स्थापना की गई पूसा में, कृषि अनुसंधान केंद्र। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, और कर्जन किचनर विवाद वो भी हुआ था। और तिब्बत में यंग हैंसबैंड मिशन 1904। और साथ में एस्टेब्लिशमेंट इंपीरियल कमीशन कॉर्पस, ये इन्हीं के टाइम में हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 टू 1910, जिनके टाइम में भंग विद्रोह आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। अब लॉर्ड कर्जन के टाइम में विभाजन हो गया, लेकिन जो विद्रोह चले थे वो लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम द्वितीय। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को कंसीडर किया था फादर ऑफ पाकिस्तान। क्यों कंसीडर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान? क्योंकि इन्हीं के टाइम में एक्ट आया था 1909 में, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। उसी में ही जो मुस्लिम थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत की गई थी, ताकि मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देंगे। और साथ में मिंटो के टाइम में क्या, मोर्ले मिंटो 2 के टाइम में और क्या हुआ है, और साथ में मिंटो के टाइम में और क्या हुआ, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की विभाजना हुई थी, और आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में हुई थी। अगला आए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 और 1916 तक इनका कार्यकाल था। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना,
अब बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी गई और जो बंगाल से जो राजधानी तो इंडिया की वो दिल्ली बनाई गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में इन्हीं के कार्यकाल में की गई। मदन मोहन मालवीय ने की थी हिंदू महासभा की स्थापना। साथ में सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था और 1911 में ही जॉर्ज ने ही जो आए थे सम्राट, उन्हीं ने ही 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। अगले हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 टू 1921। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना, दोनों ने अलग अलग होम रूल की स्थापना की थी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे। कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, जिसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी हुआ था। साथ में कांग्रेस के दो गुट जिनकी जो 1907 सूरत स्प्लिट में विभाजन हुआ था, उनकी रीयूनियन हुई थी कांग्रेस अधिवेशन 1916 में। साथ में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से स्वदेशी वापस हुई थी। उपरांत साबरमती आश्रम 1916 में खोला था उन्होंने। खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, ये सभी चैम्सफोर्ड के टाइम में हुआ। साथ में मोंटागू की घोषणाएं 1917, भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1919, रॉल्ट एक्ट 1919, फिर जलियांवाला बाग कांड 1919 इन्हीं के टाइम में। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ चैम्सफोर्ड के टाइम में हुआ है। पूना एवं महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1916 में। और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैंडलर कमीशन की नियुक्ति 1917। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, ये भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु तो उस टाइम कौन सा 1920 का उनका लास्ट सेशन, 1919 का लास्ट सेशन अटेंड किया था उन्होंने कांग्रेस का, जो अमृतसर में हुआ था, और 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद में नियुक्ति, गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे एसपी सिन्हा, जो बिहार के गवर्नर बने थे वो भी चैम्सफोर्ड के टाइम में बने थे। तो ये इनका कार्यकाल था। अगले हैं लॉर्ड रीडिंग, जो 1921 में 1926 कार्यकाल था। इनके टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट हुआ था चौरी चौरी की घटना, जो 5 फरवरी 1922 में हुई थी, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के वापस ले लिया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। अगला 1910 में प्रेस एक्ट और 1919 में रॉल्ट एक्ट को वापस। फौजदारी संशोधन अधिनियम तथा कपास एवं उत्पाद शुल्क, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ में हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ककोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी इन्हीं के टाइम में। और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में। सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और साथ में अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट आया था। दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट काम थे इनके। साथ अगला है लॉर्ड इरविन, जिनका कार्यकाल था 1926 से 1931। इनके टाइम में तो आया था साइमन कमीशन, जो 1928 में आया था। साथ में देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति, ये भी आ जाता है कि हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति कब हुई थी 1927 में। रियासतों के संबंध में इंडियन स्टेट कमीशन एक्ट था, ये हार्टोग बटलर कमेटी के अंदर ही 1927 में गठित किया गया था। ये आप लिख लें। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण राजस्व का प्रस्ताव पारित 1929 में, ये भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1930 में। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा भी की गई थी 1929 में। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, जिसका बहिष्कार किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और गांधी इरविन समझौता 1931 में तथा सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। गांधी इरविन समझौता आया था 1931 में, जिसमें गांधी जी ने सिविल ओबीडियंस मूवमेंट को वापस लिया गया। साथ में शारदा एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था 1929 में, जिसको शारदा एक्ट बोला जाता है। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए 1929 में आया था ये शारदा एक्ट। अगले हैं लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन द्वितीय
गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो असफल रही थी, जिसके बाद फिर से सिविल ओबिडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई 1933 में। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932, इसके विरुद्ध पूर्व राष्ट्र में जबरदस्त प्रक्रिया। साथ में गांधी जी के द्वारा अनशन की शुरुआत की गई और उस टाइम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई 1932 में। भारत सरकार अधिनियम एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आया और भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। बर्मा भारत से अलग किया गया 1935 में। यह 1936 से 1944 तक। तो ये थे इनके टाइम में प्रथम आम चुनाव। जनरल इलेक्शन हुए थे 1936 और 37 के, जिसमें कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी। साथ में रिज़ाइन भी कर दिया था कांग्रेस ने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी 1939 में, तो कांग्रेस ने रिज़ाइन किया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी रिज़ाइन किया 1939 में और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन किया 1940 में, जिसमें उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग की थी और इसमें साथ में वाइसरॉय अगस्त प्रस्ताव भी आया था, अगस्त ऑफर आया था लॉर्ड लिंथगो के टाइम में 1940 में। और विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने। सुभाष चंद्र बोस का भारत को पायलन 1941 एवं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी और क्रिप्स मिशन भी आया था लॉर्ड लिंथगो के टाइम में, जिसमें मिशन का उद्देश्य असफल रहा। कांग्रेस का भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट भी 1942 में स्टार्ट हुई। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1944 में अंग्रेजों को बांटो एवं वापस जाओ को नारा दिया था, वो दिया था मुस्लिम लीग ने, डिवाइड एंड क्विट 1944 में कराची सेशन में। तो ये थे इनके कार्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हैं लॉर्ड वेवल्स, जिनका 1944 टू 1907 सी राजागोपाल ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया था 1944 में। वेवल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया 1945। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुए थे? सितंबर 1946 में। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 में। अब लास्ट थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 टू 48। 3 जून योजना की घोषणा की गई, जून थर्ड प्लान अनाउंस किया गया इनके टाइम में। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया था माउंटबेटन ने। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन, पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना की गई। तो ये थे कार्यकाल गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें।